सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ और उनकी धूल अपने माथे पर तिलक लगा करके अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करता हूँ, सुधारता हूँ और भगवान रामचंद्र जी के महान गाथा को गाता हूँ जो चारों फलों को जो चार प्रकार के अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को प्रदान करता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी, मैं बुद्धिहीन हूँ, मेरा शरीर बल से हीन है। मैं आपको इसलिए स्मरण करता हूँ कि आपके स्मरण करने से बल बुद्धि विद्या सब कुछ प्राप्त हो जाता है और आपके स्मरण से सारे मनुष्यों के कष्ट दूर हो जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी की जय हो। आप हनुमान जी ज्ञान के भंडार हैं, समुद्र हैं। हे कपीस, आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। हे राम के दूत, अतुलित बल धामम हेम शैलाब्देहम, धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, बान राणाम धीसम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। आप अतुलित बल के धाम हैं, आप अंजनी के पुत्र हैं, पवन पुत्र आपका नाम है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हे महान बलवान महावीर कहा गया है, जिसे न लागा रति का वान सोई है महावीर हनुमान। हे महावीर, आप बहुत पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, आप कुबुद्धि को दूर करने वाले हैं, सुमति को प्रदान करने वाले हैं। आपका शरीर सोने के समान हेम शैलाब्देहम दर्जुन कृशानम, सोने के समान आपका शरीर चमचमा रहा है। आप सुंदर वेश धारण किए हैं, आपके कानों में कुंडल है, आपके घुंघराने वाले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी आपकी जो आपके हाथ में वज्र रूपी गदा है, आपके हाथ में जय श्री राम का झंडा है, आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ है और आप शंकर स्वयं केसरी नंदन, आप भगवान शंकर स्वयं ही केसरी पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। आपका तेज और बल महान है, सारा संसार आपकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काजे करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्यावान अर्थात विद्वान हैं, आप गुणी हैं, अत्यंत चतुर हैं। रामचंद्र जी के काम करने के लिए तो आप हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। आप भगवान राम कथा के सुनने के तो बहुत प्रेमी है, राम कथा के रसिक तुम। और राम लखन सीता मन बसिया, आपके हृदय में राम लक्ष्मण सीता सहित निवास होता है। वो प्रसिद्ध है, आपने छाती चीर करके राम लक्ष्मण की सीता जी की मूर्ति भी दिखा दी थी। और सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बेकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। आपने सीता जी के सामने छोटा स्वरूप बनाया, अर्थात आपके अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। आप शरीर को छोटा बड़ा भी बना लेते हैं। छोटा स्वरूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप धारण करके आपने राक्षसों को मारा और लंका को जराया। भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को संहार किया। आपने रामचंद्र जी के पूरे काम तैयार करके सिद्ध किए हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि और लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि संभाई। आप
लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर आप सजीवन लाए, लक्ष्मण जी को जिंदा किया और आपने रामचंद्र जी का सारा काम संभाला। सहस बदन तुम्हें रोजा से गावे, यस कहे श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि के ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। शेष जी और शारदा सरस्वती जी भी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। सहस बदन शेष नाग जी के हैं और भगवान रामचंद्र जी ने भी आपको हृदय से लगाया है। सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनत कुमार ऋषि, ब्रह्मा इत्यादि जितने भी ऋषि हैं सब, नारद इत्यादि लेकर के शारदा जी सब के सब आपके गुणों को वर्णन करते हैं। जम कुबेर देख पाल जहाँ ते, कवि को वेद कहे सकाए कहाँ ते, तुम्हें उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, दाम मिलाए राज पद दीन्हा। यमराज, कुबेर, दसों दिशाओं के दिक्पाल, कवि को इत्यादि सब के सब आपके गुण गाते हैं और सुग्रीव महाराज भी आपके उपकार को मानते हैं। रामचंद्र जी को मिला करके सुग्रीव का राज तिलक करवाया आपने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जिग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीले ताहि मधुर फल जानू। आपकी सलाह विभीषण जी ने मानी और वो लंकाधिपति बन गए और हजारों सहस्त्रों युग सहस्त्रों यानी सहस्त्र योजन दूर पर जो सूर्य भगवान है उनको भी आपने बचपन में निगल लिया था, मीठा फल जानकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल धिलांग गए चरज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते थे। आपके जो भगवान ने मुद्रिका दी थी उसको मुंह में धारण किया, समुद्र में छलांग लगाई, आप उस पार पहुंच गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि राम नाम से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमने तेरे संसार में कठिन से कठिन काम हो वो आपके स्मरण मात्र करने से आपकी कृपा हो जाए तो कठिन से कठिन काम भी सफल हो जाते हैं। कि कब अनसुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सियावर रामचंद्र की जय। अगला पाठ अगले दिन किया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।